नहीं पसंद तो करती थी, लेकिन वो बताती नहीं। कह रही थी कि शो बिज में शादियां नहीं चलती और अभी। रिस्पेक्ट दे, अपनी Guest सास को रिस्पेक्ट दे। अच्छा जी, हाँ। इज्जत माब निशो मैडम साहिबा मेरी सास हैं। अगर तू ना बनी मेरी साहिबा। वाह, उर्दू वाला करेंगे। और एक बात याद रखें, इससे याद आया, ये हमारा ना सबसे या अवाम का एक फेवरेट तरीन कपल है जी माशाल्लाह। आपने अगर कोशिश भी की, नहीं मैं इनको ऐसा एक फेवरेट और देना चाह रहा हूँ। हमें इम्पोर्टेड भाभी ना मंजूर है। ना मंजूर। भाभी नहीं आएंगी दूसरी। अच्छा इम्पोर्टेड ना मंजूर, लोकल ले आऊं? लोकल में तो कोई कंपटीशन ही नहीं मिलेगा। यार ये तो है। लोकल में तो कंपटीशन नहीं मिलेगा। अच्छा माशाल्लाह इतनी अब हम देखते आए हैं कि शोबिज़ में स्पेशली और फील्ड्स में भी अब देखा जा रहा है कि कपल्स या शादियां इतनी देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। हाँ। तो ये जो आपका माशाल्लाह से, और अल्लाह नजर बद से बचाए, चलता आ रहा है रिलेशनशिप, सालों से आ रहा है, सदा बाहर आ रहा है और खूबसूरत दिखता है, इस क्या राज है? किसको क्रेडिट देंगे? राज बताएं पहले तो। राज ये है कि जी हमने पहले ही तय कर लिया था कि जब भी आपको गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आएगा, तो इन्होंने किचन में चले जाना है बस। और जब देखें कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, गुस्सा थोड़ी देर का होता है, हाँ। तो ये वापस आ जाएं और इजी। वाह, वो टाइम गुजारना है वो ना। सब किचन ना हो और फिर कहाँ जब जाएं? इनको नहीं किचन है ना घर में, तो किचन गाड़ी में गुस्सा आ गया, अब क्या करें? नहीं, गाड़ी बैठे में रोको भाई, किचन जाने, बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। हमने घर की बात की है, ठीक है। हम ज्यादातर घर में रहते हैं। और इनको जब गुस्सा आ जाए तो ये तय हुआ था कि मैं बागीचे में चला जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह शादी को इतना अरसा हो गया, अल्लाह के फजल से सब ठीक चल रहा है। 22 साल से मैं बागीचे में ही रह रहा हूँ। बागीचा। अच्छा मैम आप बताएं, ये तो इन्होंने अपना वर्जन सुना दिया, किचन बागीचा। आपको क्या लगता है कि इस लॉन्जिटिविटी की जो शादी की है, इसकी क्या वजह है? कैसे चली इतना लंबा? इसकी क्या वजह है? हाँ ये तो मुझे अफजल भाई, इस शो में और भी गेस्ट आने, जूतों के निशान रह जाएंगे। यार नए हैं, दिखाऊं ना? हम दोनों यूं बैठ के शो करते हैं आज, यूं करते हैं आज शो। मैं इसी होना चाह, मैं उतार के बैठ जाता हूँ। चलो फिर ऐसे ही होगा। मैं भी तो आज मोजे बड़े पहनकर आया हूँ। ठीक है, आज हम मोजों में शो करें। अबे उधरना, चलो मोजों में तो ये ब्रांड हमें लेकर बैठ गए हैं। चलें जी। मुकद्दस मोजे पहने हुए मैंने। अरे यार अच्छे हैं, सलूट करने को दिल कर। अच्छा भाई, मोजों में मुकद्दस महफिल बन गई। अच्छा मैं ये हाँ आप बता रही, सॉरी क्या पूछा था आप? भाई, ये शादी तो लंबी चल रही है, क्या वजह है इसकी साहिबा मैम? मुझे तो बिला वजह ही लग रही है वैसे ये इस वजह से लंबी चल मैं रही है। इतने साल से वजह ढूंढ रही हूँ। क्यों चल रही है? प्लीज आप बता दो मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हंसा सकते हैं ना, हाँ। वो यूजुअली बड़े ऑनेस्ट लोग होते हैं, चाहे वो बेवकूफ हो ना हो, अक्लमंद हो ना हो, लेकिन वो जो हंसाने की एबिलिटी लगते हैं ना, दिल नरम होता है। नरम दिल। ऐसा होता है गुस्सा आया 5 मिनट में हमने कहा अच्छा छोड़ो, तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि जान भाई, ये तो सबको पता है कि आपकी जो शादी थी वो एक आइकॉनिक शादी थी, बड़ी आपको पापड़ बेलने पड़े, बल्कि डंड पेलने पड़े। आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करती थी, मेरी जो है खबरों के मुताबिक पसंद नहीं करती थी, जुमले कसती थी आप पे, वो देखो वो आ गया, वो आ गया। नहीं पसंद तो करती थी, लेकिन वो बताती नहीं थी। कह रही थी कि शो बिज में शादियां नहीं चलती, और अभी तो तुम आए हो, नए नए हीरो बने हो, भी ना तुम्हारा यहाँ घर है, हाँ। ना तुम्हारे पास गाड़ी। मेरे पास तो पुरानी गाड़ी थी, हाँ। कोरोला 84 लेके मैं आया था अपनी तरफ से। वो भी पहली 2 फिल्मों से मैंने ली थी। वो कह रही थी पहले कुछ बनाओ फिर शादी का करना, अभी तो तुम्हारे काम का टाइम है। मैंने कहा जी काम तभी होगा जब ये मेरे घर में होगी। वाह, वैसे इसको इधर छोड़ के मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा ये सारी बातें आपने सास से कर ली? भाभी से कुछ नहीं पूछा आपने कि तो आपको करनी भी है कि नहीं करनी? क्या भाभी से पूछने की क्या बात है? पहली फिल्म की शूट पे ही मैंने कह दिया था, अगर तू ना बनी मेरी साहिबा। वाह, उन्होंने क्या कहा? वो उन्होंने कहा ओके ठीक है। ये नहीं हो सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। पूछ ले। नहीं वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। बचपना कह मैंने ले। कहा चलो ये लड़का पीछे लगा हुआ है, लगा रहे, मुझे क्या है, मुझे कौन सा बिल आ रहा है। एक सेट पे शूटिंग कर रहे हैं, बात करने की इजाजत नहीं थी सिवाय सीन करने के अलावा। मैडम यूं बैठी होती उसमें भी आपने सीन कर लिया? मैडम यूं बैठी होती अच्छा अपनी सास का नाम ले रहे हैं आप, तमीज से बैठे और जूते पहने आप लोग प्लीज। यार क्यों बो आ रही है?
रिस्पेक्ट दे, अपनी Guest सास को। को रिस्पेक्ट दे। अच्छा जी, हाँ इज्जत माब निशो मैडम साहिबा मेरी सास हैं। जी, और और 3-4 उनकी तारीफें भी करें साथ। बहुत अच्छी सास है, नहीं, बहुत अल्लाह ऐसी सास सबको दे। ऐसी अल्लाह किसी को ना। रेमो भाई, मैम साहिबा, ये सारी ऑडियंस जो बैठी है ये तिलमिलास ही रही है, तिलमिलास ही रही है। कब खाना खुलेगा? खाना तिलमिलास से रहे आपसे बात करने के लिए। अच्छा इनके पास सवालात हैं और कुछ शरारतें हैं, ये यार, आपसे करना इनके चाहते हैं। सवालात खतरनाक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मरियम। क्या सवाल है तुम्हारे पास? मैंने साहिबा मैम से सवाल करना है कि आपने रैम्बो साहब को गलती करने पर कोई सबसे बड़ी सज़ा दी हो जो आपको याद हो। तो हाँ, टीचर वो है। एक गलती इन्होंने की थी, मुझे इन्होंने प्रपोज किया तो मैंने इनसे शादी कर ली। गलती तो आपने की। ये देखे, सजा एक दिन की तो छोटी मोटी होती है ना, इतने सालों की सजा दी है फिर मैंने इनको। ये सजा तो नहीं हुई। ये मुझे समझ नहीं आई, मेरी तारीफ हुई है या बेइज्जती हुई है, ये मुझे नहीं पता चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? लाइबा। वाह लाइबा, कितनी खुश क्यों हो तुम? क्या देख लिया तुमने ऐसा? आपको। फिर तो बनता है इसका। ताबिश, लोग जब चिड़ियाघर जाते हैं तो खुशी होते हैं। बस थैंक यू, लव यू बस। लाइबा, सवाल है कोई? या Yes. मैं बताऊं कुछ? नहीं, मैं खुद पूछ लेती हूँ। पूछो। रैम्बो सर, आप इतने हैंडसम हैं, ओए। जब आपको कोई लड़की अप्रोच करती है तो आप उसे हैंडल कैसे करते हैं, और बाद में भाभी आपको कैसे हैंडल करती है? हाँ सर, आप इतने हैंडसम हैं। जवाब देना। सबसे पहले बेटा लाइबा, तुम्हारी गुफ्तगू सुन के और तुम्हारी तेजी देख के मुझे तुम्हारी होने वाली सास पे तरस आ रहा है। प्यारी बच्ची। अल्लाह उन पे रहम करे और आप खुश रहें जिस घर में भी जाएं। आमीन आमीन। अच्छा हाँ, बेटा, सवाल क्या था, भूल गया हूँ। आप इतने हैंडसम लगते हैं। सवाल हैंडसम तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, कभी मैं क्या बताऊँ आप। आप कर लें एक बार, मैं कहता हूँ एक बार गुरूर करके देख लें। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आते ही इनके साथ अपनी इजहार कर दिया था। हाँ, जितनी भी मेरे साथ हीरोइन काम कर रही थी उन्हें पता चल गया कि जी ये दोनों सीरियस हैं आपस में, तो सब ने मुझे भाई कहना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हाँ सही बात है, मैं वाहिद हीरो हूँ जो उनके साथ गाने भी करता था। कट होने के बाद वो कहती थी रैम्बो भाई इधर बैठ जाए। सब ने मुझे भाई बनाया हुआ था। अच्छा लाइबा, तुम और क्या करती हो पढ़ाई के अलावा? एक्टिंग। एक्टिंग करती हो? जी। जैसे सब आप इतने हैंडसम हैं, वो जिस तरह वो इश्तिहार नहीं आते टीवी पे लेट नाइट, ये सब सवाल कीजिए, ये सवाल करते ही आपकी स्किन हो जाएगी सफेद। अच्छा, कोई अच्छा सा अपना फेवरेट डायलॉग बोल के दिखाओ मुझे। लड़की ये बताइए। मोलिया, मैं तेरी पक्की पक्की मशहूका। सही है। बहुत मैं ले गई मायरा। अच्छा, और गई। अब कई अपने आप को ना 2-3 लड़के कह रहे हैं मोला 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 बोला। लाइबा के लिए एक दफा तालियां यार। लाइबा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अली अहमद। को सवाल लाए हो? जी सर, रैम्बो को लिए लेके आया हूँ मैं। बताओ। सर, अगर आपकी क्या समझते हैं कि अगर आपकी साहिबा से शादी ना होती तो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म जितनी भी आपको कोई मिल सकती थी एक्ट्रेसेस? वो अभी मैंने जवाब दिया, सब मुझे भाई कहती ना मिलती, अगर ना मिलती, अगर ना मिलती। अगर ना होती मेरे साथ ना होती तो ना, सेकंड इन मैं ना होती। कमांड, सेकंड चॉइस क्या थी? कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं, फिर तो अब शादी ना होती, पता नहीं है ना अब क्या मतलब। किसी पे और हो गए भाई, चलो स्कूल ये भी लाइफ अच्छी में है। हाँ, कभी तो आया होगा दिल में ख्याल, ऐसे तो आप नन्हे काके नहीं थे। ऐसा तो नहीं होता ना बस मैं इधर लॉक हो गया, आप समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो यही मेरी प्रॉब्लम यही है ना, मैं लॉक हो जाऊं तो लॉक ही रहता हूँ। अच्छा, कोई और समझ में नहीं आई? नहीं, कभी भी नहीं, कभी सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं। मैंने कहा था नहीं होगी तो देख लूंगा, लेकिन होनी इधर ही है, ये मुझे पता था।